नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज की तारीख इस्लाम में बहुत अहमियत की हामिल है। इस्लामी तारीख में एक ऐसा दिन भी आया कि जिसने हक व बातिल के दरमियान एक फैसला कुन लकीर खींच दी। ये दिन था 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी का। ये वो दिन था जब आसमान से मदद उतरी, फरिश्ते मैदान में आए और अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अजीम फतह अता फरमाई। ये वो दिन था जब तादाद कम थी और वसाइल कम थे, लेकिन ईमान मजबूत था। इस अजीम वाक़ये को तारीख ग़ज़वा बदर के नाम से जानती। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग़ज़वा बदर क्यों पेश आया, इसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी, कुफ़ार की ताकत क्या थी, ये जंग कैसे शुरू हुई, फरिश्तों की मदद कैसे आई और इस जंग के नताइज क्या निकले। बदर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पर एक मुकाम है। ये उस जमाने में कुरैश का अहम तिजारती रास्ता था, जहाँ से कुरैश के काफिले गुजरते थे। इसी जगह अल्लाह ताला ने हक व बातिल का पहला मार्का बर्पा किया। कुरान ने इस दिन को यौमुल फुरकान कहा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरकान यौमल तक़ल जमआन, और जो हमने उस दिन अपने बंदे पर नाजिल किया जब दो जमातें आमने सामने थी। जंग बदर का पस मंजर ये था कि मुसलमान हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ ले गए। कुरैश ने उनके माल और जायदादें छीन ली। कुरैश मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल साजिशें कर रहे थे। इसी दौरान खबर मिली कि अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक तिजारती काफिला शाम से मक्का जा रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस काफिले को रोकने के लिए सहाबा को तैयार होने का हुक्म दिया, लेकिन अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु को इसकी खबर पहुंच गई। उन्होंने मक्का पैगाम भेजा कि अपने काफिले को बचाओ। मक्का से तकरीबन 1000 का लश्कर बदर की तरफ रवाना हुआ। इस लश्कर में कुरैश के बड़े बड़े सरदार अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खलफ शामिल थे। उनके पास घोड़े, ऊंट, हथियार और जंगी साजो सामान सब कुछ मौजूद था। और दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। उनमें 82 मुहाजिरीन थे, 61 ओस थे और 170 खजरज थे। वसाइल का हाल यह था कि 2 घोड़े और 70 ऊंट थे, जिन पर सहाबा बारी बारी सवार होते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बारी बारी उनके साथ सवार होते। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि मक्का से एक बड़ा लश्कर आ रहा है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मशवरा किया। हमेशा की तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने हिमायत की। हजरत मिक़दाद बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे वो नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, बल्कि हम आपसे कहेंगे आप और आपका रब लड़े, हम भी आपके साथ लड़ने वालों में हैं। फिर अंसार की तरफ से हजरत साद बिन मुआद रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें समंदर में भी कूदने का कहेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये तमाम बातें सुनकर नबी अलैहिस्सलाम खुश हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने बदर के तमाम कुओं पर कब्जा कर लिया। उबाब बिन मुंज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें चाहिए कि हम दुश्मन के करीब के कुओं पर भी कब्जा कर लें। नबी अलैहिस्सलाम ने आपके इस मशवरे को भी कबूल कर लिया। जंग से पहले पूरी रात नबी अलैहिस्सलाम ने रो रो कर हाथ उठा उठा कर अल्लाह ताला से ये दुआ की, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल इसाबा ला तुअबद फिल अर्द, ऐ अल्लाह, अगर ये जमात हलाक हो गई तो फिर जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। ये दुआ इतनी देर तक चली कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों से आपकी चादर नीचे गिर गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, हौसला दिया और अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस कर दीजिए, अल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर कबूल करें। जंग का आगाज अरब के रिवाज के मुताबिक मुबारजा से हुआ। कुरैश की तरफ से उतबा, शैबा और वलीद निकले और मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा बिन हारिस निकले। हजरत हमजा ने उतबा को कत्ल किया, हजरत अली ने वलीद को कत्ल किया और ये आगाज मुसलमानों के हक में था। जब बाकायदा जंग शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने आसमानों से मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों को भेजा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइका, जब तूने अपने रब को पुकारा उसने तुम्हारी दुआ को कबूल किया और फरमाया कि मैं 1000 फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद करूंगा। इस जंग में कुरैश के तमाम बड़े बड़े सरदारान मारे गए और उन तमाम सरदारों का बड़ा सरदार अबू जहल भी मारा गया। इसको 2 कम उम्र सहाबा हजरत मुआज और मुअव्वज़ ने जख्मी किया और बाद में अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका काम तमाम किया। जंग का नतीजा ये निकला कि ग़ज़वा बदर के अंदर 70 कुफ़ार मारे गए, 70 को कैद कर लिया गया और मुसलमानों में सिर्फ 14 सहाबा शहीद हुए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
قیاد کفار کے ساتھ بہترین سلوک کیا، کچھ کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح تھی۔ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ اسلام کے عظیم مجاہد تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھ کر فرمایا، جو چاہے کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے صحابہ کی شان کہ جن تمام صحابہ نے بدر میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام غلطیوں کو معاف کر دیا، اور آج لوگ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تاریخ اسلام میں غزوہ بدر کی بہت اہمیت ہے۔ یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگ، حق اور باطل کا فیصلہ تھا، ایمان کی طاقت کا مظہر تھا، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا واضح ثبوت۔ غزوہ بدر ہمیں کئی بڑے سبق دے گیا۔ پہلا، کامیابی تعداد سے نہیں بلکہ ایمان سے ملتی ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آج بھی سچے مسلمانوں کے ساتھ۔ تیسرا، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور چوتھا، اتحاد اور اطاعت کامیابی کی کنجی۔ غزوہ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایمان، قربانی اور اللہ کی نصرت کی عظیم داستان۔ آج اگر مسلمان وہی ایمان، وہی اتحاد، وہی قربانی اور وہی اللہ پر توکل پیدا کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بدر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر آپ خوشبو پسند کرتے ہیں تو قاسمی فریگرنس لے کر آیا ہے آپ کے لیے وائٹ اود، جو کہ بین الاقوامی معیار رکھتی ہے اور قیمت آپ کی جیب کے مطابق ہوگی۔ 24 گھنٹے کی لانگ لاسٹنگ کی گارنٹی ہے۔ انشاءاللہ پورے پاکستان میں فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ دستیاب ہے۔ منگوانے کے لیے اسکرین پر ہمارے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں یا کال کریں۔ انشاءاللہ آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔